अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो क्वेश्चन से पहले, ताकि क्वेश्चन में कोई मसला ना हो। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये 3 वर्ड्स का एक कलेक्शन है, 3 वर्ड्स की। ट्राई, गोनोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो 3 एंगल्स की मेजरमेंट। 3 एंगल्स किस में होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने मेन टारगेट अपना ट्राइंगल्स को करना है, और ट्राइंगल्स में ये जो 3 एंगल्स होते हैं ना अंदर, इन तीनों एंगल्स को हमने मेजर करना है और उन्हीं पे काम करना है। ठीक है, अब इन तीनों एंगल से रिलेटेड आपके पास कुछ रेशियोज होती हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। ट्राइंगल आपकी जो है ना वो राइट एंगल होनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो इसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। 90 डिग्री को ना हम राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 बेसिक होती हैं, 3 उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। ये ज़रा ध्यान से आपने समझना है। पहली होती है साइन थीटा। थीटा से मुराद वो एंगल है जिस एंगल के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एंगल है, इसको आपने थीटा का नाम दे दिया। तो थीटा के जो सामने वाली साइड होती है ना, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। नीचे जो ये साइड होगी इसको हम बेस कहेंगे, और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। और जिस एंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर रहे हैं, यानी थीटा पे कर रहे हैं, इसका नाम कुछ और भी हो सकता है, यूं फाई, एक सर्कल लगा के ना उसको दरमियान से यूं कट करें तो इसे हम पढ़ते हैं फाई। फाई कह सकते हैं आप, थीटा कह सकते हैं आप, अल्फा, बीटा, गैमा, कोई भी एंगल का नाम हो सकता है। उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, नीचे बेस और इधर हाइपोटेनस। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ना, उनके फॉर्मूलाज हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है कॉस थीटा। उसका फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। इधर जो आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की वैल्यूज़ दी होंगी ना, वो आपने बस इधर पुट करते जाना है, तो आपको इनके आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो 2 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई, साइन थीटा, कॉस थीटा। तीसरी होती है टेन थीटा। टेन थीटा जो है वो इन दोनों को डिवाइड करने से आती है, यानी साइन थीटा को अगर आप डिवाइड कर दें ना कॉस थीटा पे, तो हमारे पास टेन थीटा आता है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो एच से कैंसिल हो जाएगा, पी ओवर बी रह जाएगा। ये हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब 3 होते हैं इनके रेसिप्रोकल्स। साइन थीटा का ना रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। ये आपने याद रखना है। अगर ये उसका रेसिप्रोकल है, यानी कोसिकेंट थीटा को फिर हम लिख सकते हैं ना 1 ओवर साइन थीटा। कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर साइन, और इसको हम एक नया नाम देते हैं कोसिकेंट थीटा। इस तरह से कॉज का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ओवर कॉज, इसको हम बोलते हैं सीकेंट थीटा। टेन का रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर कॉट, सॉरी, टेन का रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर टेन, और इसको हम नाम देते हैं कॉट थीटा का। समझ आ गई बात की? 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन। 3 इनके रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। रेसिप्रोकल है तो इनके फॉर्मूलाज का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी अगर साइन को हम पी ओवर एच कहते हैं तो कोसिकेंट को हम एच ओवर पी कह देंगे। इसका उलट कर देना है। इसी तरह से इस फ्रैक्शन का भी रेसिप्रोकल ले लें, बी ओवर एच है तो ये एच ओवर बी हो जाएगा सीकेंट का फॉर्मूला। टेन का फॉर्मूला पी ओवर बी है तो कॉट का बी ओवर पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपने याद रखते हैं। इसके लिए कुछ ट्रिक भी होती है कि आप अगर इस तरह से याद नहीं होते तो एक लाइन होती है, मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है ये आपको हेल्प करे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये अगर आप लाइन याद कर लेना तो आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। पहला देख लेना इनका। यहाँ पे इसका पहला अगर आप देखें तो ये एस है, ये पी है और ये एच है, यानी एस जो है साइन, एस से कौन सा शुरू होता है? साइन शुरू होता है ना। इन तीनों को छोड़ दें, आपने सिर्फ इन तीनों को याद करना है। ठीक है, साइन जो है वो इक्वल होगा पी ओवर एच के। देखें, साइन इज इक्वल टू पी ओवर एच। फिर यहाँ पे इसका पहला सी है,
इसका b है और इसका h है। c से कौन सा शुरू होता है? cos वाला, तो cos वाला इक्वल होगा b ओवर h के, तो cos थीटा इज इक्वल टू b ओवर h। इस तरह से t, p और b है, तो t वाला यानी tan जो है वो इक्वल होगा p ओवर b के, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस के। जब ये तीन याद हो जाएंगे, इन तीन का रेसिप्रोकल कर देना है तो ये तीन आ जाएंगे, यानी साइन का रेसिप्रोकल जो p ओवर h है उसका रेसिप्रोकल कर दें, h ओवर p कर दें, कोसिकेंट आ जाएगा। b ओवर h को h ओवर b कर दें, सीकेंट आ जाएगा। p ओवर b को आप b ओवर p कर दें तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो पहले सवाल में हमसे कहा गया है कि आपको ये एक डायग्राम दे दिए, राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, इसके अंदर आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको यूज़ करते हुए आपने ये रेशोज़ फाइंड करनी है। देखो हमें दो एंगल दिए हैं इसके अंदर, एक थीटा और एक फाई। जब हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा ये फाइंड करेंगे तो हम थीटा को पहले यूज़ करते हैं। देखें फॉर थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, फॉर थीटा परपेंडिकुलर कितना है? मैंने कहा था जो थीटा के सामने वाली चीज़ होगी वो परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा के सामने है 4, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है 4। बेस कितनी होगी? बेस ये नीचे वाली चीज़ आ जाती है, थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो 3 है। ठीक है, और जो हाइपोटेनस होगा वो कितना है? हाइपोटेनस होता है ये जो बॉक्स वाला एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड जो कि 5 है। ये थीटा के लिए आपने लिख लिया। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, हाइपोटेनस कितना है? 5 है, तो 4 ओवर 5। बस ये आंसर आ गया इसका। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस कितनी है यहाँ पे हमारे पास? 3 है, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे हाइपोटेनस है तो एच की वैल्यू 5 है, नीचे 5 पुट कर दें। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा होता है पी ओवर बी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो 4 ओवर 3 आ जाएगा। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट रेसिप्रोकल होता है ना कॉज का, तो कॉज अगर बी ओवर एच है तो सीकेंट जो है वो एच ओवर बी हो जाएगा। तो ये 3 ओवर 5 था, ये 5 ओवर 3 हो जाएगा। कोसीकेंट जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन पी ओवर एच है तो कोसीकेंट एच ओवर पी होगा। ये 4/5 आया था, ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं बहुत आसान काम है। अब यहाँ पे कॉट फाई आ गया, पहले थीटा थीटा चल रहा था ना, अब फाई आ गया, तो फाई के लिए जो है वो वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। देखें हम हेडिंग दे लेते हैं फॉर फाई। फाई के लिए परपेंडिकुलर जो है वो 4 नहीं होगा, थीटा के लिए तो परपेंडिकुलर 4 था ना, फाई के सामने, फाई के ऑपोजिट साइड पे 3 आ रहा है तो परपेंडिकुलर 3 होगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिस एंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर 4 था, लेकिन फाई के लिए इसके सामने वाली साइड 3 है तो परपेंडिकुलर 3 होगा। ठीक है, तो बेस कितनी होगी फिर? जो थीटा के साथ वाली साइड है जो कि 4 है। 90 के सामने वाली जो होती है ये तो हाइपोटेनस होता है ना, तो ये 5 होगा। ठीक है, और इसके ऑपोजिट 3 ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, तो पीछे जो रह गया था वो बेस होगी ऑब्वियसली, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई है। अब देखिए हमने कॉट फाई निकालना है। कॉट फाई का फॉर्मूला जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है ना, टेन अगर पी ओवर बी है तो कॉट होगा बी ओवर पी। और क्योंकि आप फाई देख रहे हैं यहाँ पे एंगल, तो फाई के लिए जो बी है वो क्या था? फाई के लिए बी हमारा 4 है, तो ऊपर 4 आ जाएगा। फाई के लिए जो पी है वो 3 है, तो नीचे 3 लिख दें आप। इस तरह से टेन फाई, टेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पी ओवर बी, तो फाई के लिए पी 3 है और बी हमारा 4 है। समझ आ गई बात की? अब लास्ट एक इसका पार्ट रह गया है जिसमें हमने 3 है अभी। कोसीकेंट फाई निकालना है। कोसीकेंट फाई कैसे निकालेंगे देखें ज़रा। कोसीकेंट जो है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एच ओवर पी। अब फाई के लिए एच कितना है? फाई को अगर आप देखें यहाँ पे, फाई के लिए जो हमारा एच है वो 5 है और पी 3 है, तो ये 5 ओवर 3 हो जाएगा। सीकेंट फाई, सीकेंट फाई के लिए हमने फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, सीकेंट है एच ओवर बी, तो फाई है यहाँ पे। फाई के लिए हमारा जो बी है वो 4 है और एच 5 है, तो ये 5/4 आ जाएगा। कॉस जो है ये बी ओवर एच होता है, बी हमारा 4 है और एच 5 है, तो ये बस देखें कितनी आसानी से आपने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब बी पार्ट है वो भी इसी तरीके से करना है आपने, तो हम पहले देख लेते हैं कि साइन थीटा जो है, फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं यहाँ पे ताकि हमें बार बार नहीं लिखने पड़े। साइन थीटा पी ओवर एच है ना, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस किसके लिए देख रहे हैं हम? थीटा के लिए देख रहे हैं। थीटा के सामने वाली साइड उसका परपेंडिकुलर होगी, थीटा के सामने 8 आ रहा है इसके सामने, ठीक है, तो पी हमारा 8 हो जाएगा। एच जो होता है वो इसके सामने वाला होता है 17,
समझ आ गई? आप चाहें तो यहाँ पे लिख लें साइड पे, फॉर थीटा पी इज़ इक्वल टू 8 है, एच इज़ इक्वल टू 17 है और बी इज़ इक्वल टू 15 है। अब ज़रा आसानी हो जाएगी, इधर से देख देख के आप लिखते जाएंगे, ठीक है? कॉस का फॉर्मूला बी ओवर एच है, तो 15/17 आ जाएगा। टेन जो है वो पी ओवर बी है, तो पी ओवर बी 8/15। इसी तरह से सीकेंट है वो एच ओवर बी है, तो एच ओवर बी करें 17/15। फिर कोसीकेंट एच ओवर पी है, तो एच ओवर पी करेंगे तो 17/8 आ जाएगा, ठीक है? अब फाई की बारी आ गई है, तो फाई के लिए भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर फाई पी क्या है, बी क्या है और एच क्या है। एच तो सेम होता है दोनों में कि 90 के सामने वाला एच होता है, तो एच दोनों में सेम रहेगा, पी और बी चेंज हो जाते हैं। अब फाई के सामने वाले, फाई के ऑपोजिट साइड आ रही है 15, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दूसरा जो रह गया है वो फिर बेस हो जाएगा। समझ आ गई बात की? अब देखें कॉट फाई बी ओवर पी है, तो अब फाई वाले में से बी और पी देखना है आपने, तो वो 8/15 होगा। टेन फाई है पी ओवर बी यानी 15/8। फिर कोसीकेंट है एच ओवर पी, तो एच हमारे पास 17 है, पी 15 है, तो 17/15 आ जाएगा। सीकेंट एच ओवर बी है, तो ये 17/8 आ जाएगा। इस तरह से कॉस जो है वो बी ओवर एच है, तो ये 8/17 आ जाएगा, ठीक है? कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है इसमें। अब ये थर्ड मुझे उम्मीद है आप लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ एक दफ़ा से, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, पहले हम फॉर थीटा लिख लेते हैं। फॉर थीटा हमारे पास पी क्या है, बी क्या है और एच क्या है। एच तो 13 होगा ना, 90 के सामने वाला एच होता है। ये थीटा है, थीटा के सामने आ रहा है 5, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और दूसरा जो रह गया है 12, ये बेस होगी। इसी तरह से फॉर फाइव भी लिख लेते हैं। पी क्या होगा, बी क्या होगा और एच, एच तो 13 ही होगा। अब ये 5 है, 5 के सामने आ रहा है 12, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और जो ये 5 रह गया है ये हमारी बेस हो जाएगी। अब इसी तरीके से आपने इसको भी फिल कर लेना है। पी ओवर एच है थीटा के लिए, तो ये थीटा ना ऊपर वाला, पी ओवर एच करेंगे तो 5/13 आ जाएगा, ये 12/13 आ जाएगा, ये 5/12 आ जाएगा। सीकेंड देखें तो वो 13/12 आ जाता है, को सीकेंड जो है वो 13/5 आ गया। कॉट फाई, अब ये 5 वाली वैल्यूज़ आपने देखनी है। कॉट फाई है बी ओवर पी, तो बी यहाँ पे 5 है और पी 12 है, ये 12/5 हो जाएगा। को सीकेंड फाई अगर आप करेंगे तो वो एच ओवर पी है 13/12। सीकेंड जो है ये हमारा एच ओवर बी है 13/5 और ये 5/13, ठीक है? तो देखें इस तरह से हमने इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। हमें पता चल गया है कि हमने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं वो कैसे फाइंड करनी होती हैं। बस आपने फार्मूलाज याद करने और फिर उनकी वैल्यूज़ पुट करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फॉर फाई एंड थीटा। फाई और थीटा दोनों के लिए आपने ये चीज़ें निकाल के दिखानी है, ठीक है? थीटा के लिए देखें, पहले हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस क्या है। ये हमारा थीटा है, थीटा के ऑपोजिट साइड है सी, तो ये पी हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो 90 डिग्री ये है, 90 के सामने वाला है बी, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। पीछे रह गया ए, ये हमारी बेस हो जाएगी, ठीक है? अब साइन थीटा पी ओवर एच है, तो पी सी है, एच बी है, तो सी ओवर बी बन जाएगा। ये बी ओवर एच है, तो ए ओवर बी हो जाएगा। पी ओवर बी है, तो सी ओवर ए हो जाएगा, ठीक है? अब फाई के लिए भी पी बी और एच लिख लेते हैं। ये फाई है हमारा, फाई के सामने वाली साइड ए है, तो ये पी हो जाएगी। 90 के सामने वाली बी है, तो ये एच की वैल्यू हो गई, और जो पीछे रह गया सी, ये बेस हो जाएगा। साइन फाई जो है वो किसके इक्वल होगा, ये साइन का फॉर्मूला ऊपर भी हमने लिखा है, पी ओवर एच है, कॉस का होता है बी ओवर एच, और जो टेन है इसका फॉर्मूला होता है पी ओवर बी। तो देखें पी ओवर एच यानी ए ओवर बी, बी ओवर एच यानी सी ओवर बी, पी ओवर बी यानी ए ओवर सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं कंसिडरिंग एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई दैट। आपको कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं, आपने वो प्रूफ करने हैं, लेकिन इसमें से पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की ना हम वैल्यूज़ निकाल के रख लेते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पे पी क्या है, बी क्या है और एच क्या है। जो थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर होती है, यानी वो 3 पी की वैल्यू हो जाएगी। 90 के सामने वाला 5 जो है वो एच होता है, और जो पीछे 4 रह गया ये हमारी बेस हो जाएगी, ठीक है? अब जो हमने आइडेंटिटी प्रूफ करनी है ना वो ये है, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। आंसर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर एच, कोसेकेंट होता है एच ओवर परपेंडिकुलर। अब पी ओवर एच, यहाँ पे पी कितना था हमारा 3 था, एच 5 था, तो 3/5 आ जाएगा, और ये 5/3 आ जाएगा।
अब देखिए 5 और 5 कैंसिल हो गया, 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, ऊपर भी कुछ नहीं बचा, नीचे भी कुछ नहीं बचा, तो 1 रह जाएगा यहाँ पे। तो देखिए हमारी राइट हैंड साइड जो है वो 1 ही है ना, तो हमारा राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया आंसर, सो प्रूव्ड। नेक्स्ट है cos थीटा secant थीटा इज इक्वल टू 1। cos का जो फॉर्मूला है वो b/h होता है, secant का फॉर्मूला h/b होता है, और अभी हम ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। b हमारे पास यहाँ पर 4 है और h जो है वो 5 है, तो 4/5 आ गया। h/p करेंगे तो ये हमारे पास 5/4 आ जाएगा। अब 4 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 रह गया जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सो प्रूफ। नेक्स्ट है जी tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। tan का फॉर्मूला होता है p/b, cot का फॉर्मूला होता है b/p। इसमें वैल्यूज पुट कर दें p/b। p हमारे पास यहाँ पे 3 था और b जो है वो 4 था, तो ये 3/4 आ जाएगा। b/p करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। अब अगेन 4 भी कट हो गया, 3 भी कट हो गया, तो 1 रह गया हमारे पास जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, सो प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज के अंदर, कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं अगर आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इस तरह से ड्रॉ करें तो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे एंगल होता है 0 और यहाँ पे होता है 90। अगर आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, लेट्स से साइन है, और उसके अंदर एक एंगल इस 90 में से माइनस हो रहा है, यानी 90 में से इससे छोटा एंगल माइनस हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे 30 आ रहा है, तो यानी ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा ना। 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 60 है, तो 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30, क्योंकि 90 में से 30 माइनस करें तो 60 आता है, और 60 जो है वो ऑब्वियसली 0 और 90 के दरमियान में लाई करेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो आपने क्या करना होता है, साइन को कन्वर्ट कर देना है आपने कॉज के अंदर। 90 और माइनस को छोड़ देना है, सिर्फ ये वाला 30 लिख लेना है, ठीक है। दोबारा सुन लें, अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक्यूट एंगल है, यानी 90 से छोटा एंगल है, और वो 90 में से माइनस करके इसको बनाया जा सकता है, यानी 60 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 90 में से 30 माइनस कर दो, ठीक है। तो आपने बाहर वाले साइन को कन्वर्ट कर देना है कॉज के अंदर, 90 को इग्नोर कर देना है, और इसके साथ जो एंगल प्लस या जो एंगल माइनस हो रहा है, ये वाला एंगल यहाँ पे लिख लेना है, यानी साइन 60 और कॉस 30 जो है ये सेम होंगे, इक्वल होंगे। साइन 60 को हम कहेंगे कि ये इक्वल आ गया किसके, कॉस 30 के, ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे कैसे करनी होती है, अगर साइन लिखा हुआ होगा तो उसको आपने कन्वर्ट कर देना है कॉस के अंदर, और अगर यहाँ पे कॉस लिखा हुआ होता है तो उसको आप कन्वर्ट कर देते साइन के अंदर। इसी तरह से अगर tan लिखा होगा तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना है कॉट के अंदर, कॉट लिखा हुआ है तो उसको tan बना देना है। अगर सीकेंट है तो उसको आपने कोसीकेंट बना देना है, और अगर कोसीकेंट है तो उसको आपने सीकेंट बना देना है, ठीक है। तो ये आपने कन्वर्जन्स याद रखनी है। साइन कॉज में कन्वर्ट होता है, कॉज साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सीकेंट को सीकेंट में और कोसीकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे हम उनको भी जल्दी से फिल कर लेते हैं। साइन 30 को उन्होंने खुद ही लिख दिया है साइन 90 माइनस 60। अब वो कह रहे हैं कि बताएं ये किसके इक्वल होगा, तो देखिए 90 में से कुछ माइनस हो रहा है ना, तो साइन को आपने कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, कॉज के अंदर। 90 को इग्नोर कर दें और सिर्फ यहाँ पे जो 60 आ रहा है वो लिख लें, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉज है, कॉज को आपने कन्वर्ट कर देना है साइन के अंदर, और साथ में ये वाला 60 आ जाएगा। tan को किस में कन्वर्ट करते थे हम, कॉट में कन्वर्ट करना है आपने, और साथ में ये वाला 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो देखें कितना आसान काम है कि सिर्फ आपने कन्वर्जन करनी है बाहर, और अंदर जो एंगल है उसमें से 90 को छोड़ दें और बाकी जो बचता है वो आपने लिख लेना है। इसमें देखें जी tan है, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, साथ में ये वाला 30 डिग्री आ जाएगा। इधर भी 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो साइन को आपने कॉज में कन्वर्ट कर देना है, और ये वाला 30 साथ में लिख लेना है इसके, तो कॉस 30 के इक्वल हो गया आपका जो साइन 60 था। इसी तरीके से 90 में से ये कुछ माइनस हो रहा है, तो कॉज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला 60 आपने साथ में लिख लेना है। इधर साइन है तो ये कॉज में कन्वर्ट होगा, ये 45 इसके साथ आ जाएगा। tan को आपने कॉट में कन्वर्ट कर देना है, ये वाला 45 इसके साथ आ जाएगा। कॉज को आपने साइन में कन्वर्ट कर देना है, और ये वाला 45 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 4 वो वाला भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, और इसमें कह रहे हैं कि जो B है वो 90 डिग्री है, C पे 60 डिग्री है, A जो है वो एक एंगल आपको उन्होंने दे दिया है, ठीक है।
ये चीज़ें आपने फाइंड करके दिखानी है। आप देखें कि आपके पास 60 सबसे पहले जो है मेजरमेंट बी सी ओवर ए बी फाइंड करना है। बी सी का मतलब है कि बी और सी ये वाली जो लाइन है ना, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ ए है, तो ये जो बी सी है इसकी वैल्यू ए आ गई ओवर मेजरमेंट ए बी की कितनी मेजरमेंट है, ए बी कहाँ है, ये ए है और ये बी है, तो ए बी को मिलाने वाली लाइन ये किसके इक्वल आ रही है, सी के इक्वल आ रही है, तो इसकी जगह पे आपने सी लिख देना है, बस इतना सा काम है इसके अंदर, ठीक है। अब cos 60 है, देखें कॉज का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आप वही सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर वाली चीज़ रखें सामने, तो हमने कॉज का फॉर्मूला क्या लिखा था, बी ओवर एच लिखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी ओवर एच लिखेंगे, यहाँ पे बी कितना है और एच कितना है, देखें ये 60 है ना, 60 के साथ वाली साइड इसकी बेस होगी और 60 के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं फॉर 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है और हाइट कितनी है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, 60 के साथ नीचे वाला जो है ये इसकी बेस होगी और 90 के सामने वाली जो है वो हाइपोटेनस है। बी ओवर एच चाहिए मुझे, बी ए है, एच जो है वो बी है, तो ये ए ओवर बी के इक्वल हो जाएगा। अब इस तरह से टेन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी पी ओवर बी, पी कितना है सी, बी कितना है ए, तो ये इक्वल हो जाएगा सी ओवर ए के। इस तरह से कोसिकेंट पाई बाय 3, पाई बाय 3 क्या होता है, ये इस तरह से आप जो है ना रफ में कन्वर्ट करके देख लेना, पाई बाय 3 रेडियंस में है ना, अगर आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 बाय पाई से, तो पाई से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 3 और 180 की कटिंग करके क्या रह जाएगा 60 डिग्री, तो असल में वही 60 डिग्री को बस उन्होंने रेडियन में लिख लिया है, तो ये कोई नहीं, इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें कि ये पता नहीं कौन सा एंगल आ गया। अगर पाई में एंगल दिया हुआ है तो आपने बस उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि वो डिग्री में कितना बनता है, तो देखें 60 बनता है, तो वो 60 वाली ही आपने मेजरमेंट्स यूज़ करनी है जो हमने यहाँ पर लिखी हैं। कोसिकेंट का फॉर्मूला जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, साइन होता है पी ओवर एच, तो कोसिकेंट होगा एच ओवर पी। अब एच कितना है हमारे पास बी और पी कितना है सी, तो ये आ जाएगा बी ओवर सी। इसी तरीके से कॉट 60 पूछा है उन्होंने हमसे, कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan होता है पी ओवर बी, तो कॉट क्या होगा बी ओवर पी हो जाएगा। बी कितना था यहाँ पे, बी इज इक्वल टू ए था और पी जो है वो सी के इक्वल था, तो ए ओवर सी आ गया। इसी तरह से अब साइन 30 आ गया, हमने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो तो 60 डिग्री के लिए लिखी है, अब ये 30 कहाँ है, हमें तो बताया नहीं उन्होंने 30 कहाँ है, तो 30 यहाँ पे लाई कर रहा है, कैसे पता चलेगा, आपको पता है ना एक ट्राइंगल में सारे एंगल्स को अगर प्लस किया जाए तो 180 आता है, ये हमें पता है 90 है, ये हमें पता है 60 है, 90 + 60 और ये ए वाला तीनों को प्लस करें तो 180 आना चाहिए। ये यहाँ पे हम साइड पे कर लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ याद रहे कि 30 कैसे आया था, 90 और 60 और जो एंगल ए है इन तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। 90 और 60 को ऐड कर दें तो ये हमारे पास आता है 150 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। अब ये 150 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके आप इसको माइनस कर दें 180 में से, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल ए इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री के, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये जो एंगल ए है इसकी मेजरमेंट कितनी है 30 डिग्री है। अब फॉर 30, अब ये आपने 30 के लिए परपेंडिकुलर बेस और ये सारी चीज़ें लिखनी है। फॉर 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। देखें हमारा ये 30 जो है 30 के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 30 के साथ वाली होती है बेस, तो परपेंडिकुलर ए है और बेस जो है वो सी है, परपेंडिकुलर ए है और बेस सी है, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ना, पहले भी बी था अभी भी बी ही रहेगा। अब आपने साइन 30 निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, तो 30 के लिए जो हमने परपेंडिकुलर लिखा हुआ है वो ए है और हाइपोटेनस जो है वो बी है। इसी तरह से cos 30 है, cos 30 जो है cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो 30 के लिए जो बेस है वो c है और हाइपोटेनस जो है वो b है। इस तरह से पाई/6 को भी आप 180 बाय पाई करके करेंगे ना, ये भी साथ कर ही लेते हैं हम। देखें पाई/6 को अगर आप डिग्रीज में करना चाहते हैं तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई कट जाएगा, 6 3 18 होता है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो असल में tan 30 ही पूछा है उन्होंने आपसे, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर हमारा a है और बेस हमारी c है। सीकेंट जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है ना, cos b ओवर h था तो सीकेंट h ओवर b हो जाएगा, और ये c ओवर b था तो ये b ओवर c हो जाएगा। इसी तरह से cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan p ओवर b है तो cot जो है वो b ओवर p होगा। बेस 30 के लिए हमारी c है और परपेंडिकुलर a है। तो ये हमने इस तरह से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो उन्होंने हमसे कही थी हमने फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है।
यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।